Everything fine? Okay, let me start. परिवार का साथ। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले आज हम चर्चा कर लेते कुछ मोटिवेशनल टॉक पर, जैसा कि हमारी हर क्लास की शुरुआत में ऐसा होता ही है। कुछ बच्चों को डाउट ये है कि उनके पिता की अहमियत उनके जीवन में क्या है, और खासकर हमारे जो पुत्र समुदाय है या जो हमारे पुत्र हैं, बेटे हैं, जरा आज इनको लेकर मैं कुछ बात करूंगा। हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ता है। मजबूरन मुझे ऐसी बातें करनी पड़ रही हैं जिसका मेरे व्यवसाय, मेरे प्रोफेशन से कोई मतलब नहीं है। बच्चे अपने पिता से कहते हैं कि आपकी अहमियत क्या है हमारे जीवन में। बहुत मैं विनम्रता के साथ मैं आप सभी से कह रहा हूँ, जरा बड़ा गौर से इस चीज़ों को सुनिएगा। थोड़ी देर के लिए सब कुछ आप भूल जाइए और सिर्फ आप कल्पना करें अपने पिता के बारे में। जितने भी हम पुत्र बैठे हुए, जितने भी लड़के बैठे हुए हैं यहाँ पर, आई नो कि पिछली क्लास में लड़कियां तो सब समझ गई हैं कि उनके जीवन में उनके पिता की अहमियत क्या है। आज मैं इन बेटों से कहना चाहता हूँ कि पिता क्या है, जरा उसके बारे में हम लोग सोचते हैं और उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। कि आज मैं आपको उस पिता की अहमियत बताऊंगा जिस पिता का हम लोग अनायास ही इतनी बातें बोल देते हैं कि हमें नहीं बोलनी चाहिए। आप यहां पर जो बैठे हैं ना, आप भी एक दिन पिता बनेंगे, और मैं चाहता हूं कि वो सोच आप अभी से डेवलप कर लें, अभी से विकसित कर लें। कल्पना करो, आपके जन्म से पहले आपके पिता आपके जन्म के लिए न जाने कितने दर दर भटके, न जाने कितने मन्नतें उन्होंने मांगी होंगी कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हो जाए। और हम सब पुत्र की कामना करते हैं कि हमारे घर में एक पुत्र हो जाए जो हमारी वंश वृद्धि करे, जो हमारे कारोबार को आगे बढ़ाए, हमारे पिता के सपनों को पूरा करे, और जो पिता के सपनों को पूरा करेगा। बेटियां तो हैं बेचारी, एक दिन चली जाएंगी, लेकिन इस पिता के घर को जो है उसे रोशन कौन करेगा? उसे रोशन पुत्र ही करेंगे। इस बात को में बहुत गहराई है और इस बात के मर्म को आप सभी समझें। ये कोई अनायासी बात नहीं कह रहा हूँ। जब मैं अपनी हर क्लास में कुछ ऐसी बात लेके आता हूँ तो उस बात का कोई इस तरह बातें नहीं, मतलब कि फालतू बातें नहीं होती हैं, वो आपके जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। आज आप लोग यहां पर बैठ के पढ़ रहे हो, किसकी बदौलत? माता की बदौलत या पिता की बदौलत? उस पिता की बदौलत। उस पिता का कर्जा है आपके कंधों पर, हम सबके कंधों पर। और आप कहते हो कि हमारे पिता ने हमारे जीवन में किया क्या है, हमारे जीवन में उस पिता की अहमियत क्या है।
आज आप लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो ना, वो सिर्फ पिता की देन है। तुम्हें जीवित रखने के लिए हर पल मरता है वो पिता है। तुम्हें जीवित रखने के लिए जमाने के ताने सहता है वो पिता है। तुम्हें जीवित रखने के लिए न जाने क्या क्या विचार करता है वो पिता है। मेरा बाहर आना जाना होता है, मैं देखता हूं। आप कभी सदर बाजार जाइए, दिन का 40 डिग्री टेम्परेचर और 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर। पिता अपने बच्चों की खातिर पीठ पर इतना भारी भरकम बोझ लाते हुए, बड़े बड़े रिक्शा खींचते हुए मैंने आंखों से देखा। और एक पुत्र कहता है कि मेरे पिता ने हमारे जीवन में क्या ही किया है, कि हमारे जीवन में पिता की अहमियत क्या है। पिता न होता आप न होते, पिता न होता आपकी खुशियां न होती। एक पिता ही तो है जो आपकी खुशियों की चिंता कर रहा है। एक पिता ही तो है जो अपने आप को मार रहा है आपको जीवित रखने के लिए। वो दुनिया में हर चीज सहता है, न जाने कितनों की गालियों सहता है, न जाने कितनों के अपशब्द को सहता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। कैसे भी करके मेरे बच्चे पढ़ जाएं, कैसे भी करके मेरे बच्चे लिख जाएं। ये पिता है। मेरे बच्चों, पिता के कंधों पर बैठकर हम सब बड़े हुए और आप भी बड़े हो, और हम पिता के कंधों पर बैठकर ही अपने आप को कह देते बचपन में, हम बड़े हो गए, बड़े हो गए, बड़े हो गए। मैं बता रहा हूँ, बच्चे की एक बच्चा है जो वो बड़ा हो जाता है तो उसकी एक छोटी सी कल्पना करके मैं आपको कहानी सी बताता हूँ कि पिता के कंधों पर बैठकर बेटा बड़ा तो हो गया, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं तो बहुत छोटा था, आज मैं अकेला रह गया। वो अकेला कैसे रह गया, चलो और हम बात करो। याद रखना मेरे बच्चों, पिता है तो कभी बड़े मत बनना। बड़ा बनना इतना आसान नहीं है। अपने पिता का हाथ पकड़े रहना, मत छोड़ना। जिस दिन आप अपने पिता को छोड़ जाते हो ना, या जिस दिन आप बड़े हो जाते हो, यही पिता इन कंधों पर बैठकर इस दुनिया से चला जाता है। उस दिन आप अकेले रह जाओगे। उस दिन आप इस संसार में अकेले रह जाओ। कोई आपको डांटने वाला नहीं हो, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं। आप दुनिया में कुछ भी कीजिए। जैसे मछली बिना पानी तड़पती है ना, उसी प्रकार से आप तड़पते रह जाओगे। पिता है तो आपके लिए पूरा संसार है। पिता का सहारा इतना बड़ा है। पिता तुम्हारी नजरों से संसार को देखता है। तुम दुखी होते हो तो पिता भी दुखी होता है। तुम दुखी होते हो तो पिता रोता है। तुम दुखी होते हो तो पिता हंसता नहीं है और कहता है कि मेरे बच्चे मैं अपनी खुशी नहीं दे पाएगा। एक और छोटी सी मैं बताता हूँ कि एक जगह में बैठा था तो एक पिता और पुत्र थे। हालांकि मेरे गरीब ही रहे होंगे, क्योंकि पिता जो है साइकिल चला रहा था और पुत्र बैठा था, और वहीं साइड में जो है एक आइसक्रीम वाला खड़ा हुआ था। तो बच्चे ने जिद कर दी कि पापा पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, पापा आइसक्रीम चाहिए। लेकिन उस पापा की जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वह जो अपने बच्चे के लिए एक आइसक्रीम निकलवा सके। बच्चा रोया, बहुत रोया। बच्चा फूट फूट के रोने लगा, नहीं चाहिए तो चाहिए।
और पिता की जेब में पैसे नहीं थे कि वो जो है उस आइसक्रीम को उसको दिलवा सके। अब करे तो करे क्या। तो पिता पापा वहीं एक पड़ोस में एक दुकान थी परचूनी की। उसने परचूनी वाले से कहा, भाई साहब एक मुझे अपने 2 1 आध रुपये वाली एक कोई लोकल सी जो एक आइसक्रीम होती है जो परचून दुकान मिल जाती है, आइसक्रीम टाइप की होती है, कि मुझे दे दो। मेरा बच्चा आइसक्रीम की जिद कर रहा है और वो आइसक्रीम बहुत महंगी है और मैं उसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मैं उसे नहीं दिलवा पाऊंगा। तो पिता वो है जो आपको खुशियां देना चाहता है। पिता वो संसार है जिसमें सारी खुशियां समाई हुई हैं। अपने आगे को मैं बहुत थोड़ी बात को बढ़ाता हूं कि कुछ पिता ऐसे बेचारे हैं कि जिनको पास में एफर्ट करने के लिए इतने संसाधन नहीं है कि वे अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें, लिखा सकें। लेकिन यदि आपको मौका मिला है और आज आप अपने पिता की बदौलत आज क्लासरूम में बैठे हो, जो भी व्यक्ति मुझे जहाँ कहीं भी सुन रहा है, जैसे भी सुन रहा है, जैसे भी देख पा रहा है, चाहे वो लास्ट में है, चाहे शुरुआत में है, चाहे वो कभी इस देश के किसी कोने में कभी भी मेरा वीडियो या कभी मेरी क्लास या जैसे आप लोग रिकॉर्ड कर लेते हो, भेज देते हो, तो मेरा तो सबसे यही है कि अपने पिता का दिल कभी मत दुखाना, पिता के सामने कभी बड़ा मत बनना और पिता के लिए कभी बड़ा मत बनना, क्योंकि कब वो इन कंधों पर बैठकर चला जाए इसका कोई पता नहीं है। उस दिन आप सबसे अकेले हो जाओगे। पिता नहीं है तो, पिता न होता तो संसार न होता मेरे बच्चों। पिता न होता ही तो खुशियां भी नहीं मिलती। पिता रोटी है, पिता कपड़ा है, पिता मकान है, ये हर तरीके से आपकी रक्षा करता है। और पिता का प्रेम है तो हम परिंदों को आसमां है। पिता का प्रेम हम परिंदों के लिए एक आसमां है जिसमें जितना प्रेम ले सको, जैसे मर्जी उड़ सको, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, जितना हो सकता है। और पिता है तो हर मां का गहना है, पिता है तो हर मां का श्रृंगार है, पिता है तो हर मां की खुशियां हैं, पिता है तो संसार है, पिता है तो हर दुकान की चीज हमारी है, और पिता है तो हमारे संसार, हमारे सपनों का संसार जिंदा है। तो जब तक पिता है हमारे सपने कहीं मरते नहीं, पिता है तो हमारे सपने हमेशा जिंदा रहते हैं। मेरे बच्चों, कभी भी हो जाए अपने पिता का हमेशा कभी दिल मन दुखाना, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। मैं अपनी क्लास को आज यहीं रोक रहा हूं। थैंक यू।